यौन अपराधी एप्स्टीन ने माना था कि उसकी बदनाम छवि उद्योगपति अनिल अंबानी के लिए समस्या बन सकती है। जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी नई फाइलें सामने आई हैं। इन दस्तावेजों में अनिल अंबानी और एप्स्टीन की ईमेल के जरिए हुई बातचीत सामने आई है। पिछले हफ्ते संसद के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिकी न्याय विभाग की एप्स्टीन फाइलों में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और उद्योगपति अनिल अंबानी का जिक्र है। इस आरोप को हरदीप पुरी ने खारिज कर दिया था। इस मामले में अनिल अंबानी की तरफ से अब तक कोई जवाब या सफाई नहीं आई है। जारी फाइलों के मुताबिक फरवरी 2017 से मई 2019 के बीच अनिल अंबानी और एप्स्टीन के बीच ईमेल और आई मैसेज पर कई दफा बातचीत हुई। इसमें दोस्ती, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे, रक्षा सौदे में दिलचस्पी और डेजर्ट जैसे अलग अलग विषयों पर बातचीत हुई है। इंडियन एक्सप्रेस के खबर के मुताबिक दस्तावेज बताते हैं कि दुबई पोर्ट वर्ल्ड के सीईओ सुल्तान अहमद बिन सुलाइम ने 22 फरवरी 2017 को अनिल अंबानी का कॉन्टैक्ट एप्स्टीन को भेजा था। अगले ही दिन दोनों की बातचीत शुरू हो गई और 2 हफ्ते के भीतर अनिल अंबानी पेरिस में एप्स्टीन के घर पर डिनर पर भी गए थे। इसके 4 महीने बाद एप्स्टीन ने एक मैसेज में माना कि उसकी बदनाम छवि अनिल अंबानी के लिए समस्या बन सकती है। उसने लिखा, मेरे घर पर कई फाइनेंस से जुड़े लोग मौजूद हैं, आपको अच्छा लगेगा। अगर गूगल पर मेरी छवि को लेकर आप परेशान हैं तो कई मंत्रियों की मौजूदगी उसका असर कम कर देती है। तब तक एप्स्टीन अमेरिका में नाबालिगों के यौन शोषण के मामले में दोषी ठहराया जा चुका था और एक रजिस्टर्ड सेक्स ऑफेंडर था। 2008 में उसे कुछ समय के लिए जेल भी जाना पड़ा था। जुलाई 2019 में उसे फिर से सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और अगले ही महीने जेल में उसकी मौत हो गई। इंडियन एक्सप्रेस ने फाइलों के हवाले से अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि फरवरी 2019 में जब भारत के सुप्रीम कोर्ट ने निजी गारंटी वाले लोन का भुगतान न करने पर अनिल अंबानी को आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराया था, तब एप्स्टीन ने उन्हें मैसेज किया था। मैसेज में लिखा कि जिंदगी में कोई इंसान कितना भी ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाए, वो एक दूसरे हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर को तुरंत पहचान लेता है। तुम, सुल्तान और मैं एक जैसे लगते हैं। हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर मतलब वे लोग जो दूसरे विश्व युद्ध के समय नाजी शासन के दौर में हुए नरसंहार में बच गए थे। इस बातचीत में अनिल अंबानी ने एप्स्टीन से कहा कि वह उनके लिस्टेड शेयरों के आधार पर पैसे जुटाने में मदद करें, लेकिन एप्स्टीन ने कोई पक्का जवाब नहीं दिया। उसने पूछा कि शेयरों की कीमत क्या है और कहा कि शेयरों के बदले लोन लेना मुश्किल होता है। उसने सुझाव दिया कि पैसे जुटाने के लिए दूसरे तरीके भी सोचे जा सकते हैं या सोचे जाने चाहिए, और यह भी कहा कि शेयरों का पिछला रिकॉर्ड शायद अच्छा नहीं है। एक और मैसेज से पता चलता है कि 23 मई 2019 को मैनहट्टन में एप्स्टीन के घर जाने के बाद अनिल अंबानी ने एप्स्टीन के सुझाव पर सहमति जताई कि मोदी शायद स्टीव बैनन से मिलना पसंद करेंगे। बैनन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में मुख्य रणनीतिकार रह चुके हैं। बाद में ऐसी किसी मुलाकात का जिक्र दस्तावेजों में नहीं मिलता है। दस्तावेजों में यह भी दिखता है कि 2017 में अनिल अंबानी और एप्स्टीन के बीच रक्षा सौदों और भारत अमेरिका संबंधों पर बातचीत हुई थी। एप्स्टीन ने इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहूद बाराक का संपर्क भी साझा किया था और कहा था कि वह खुद रक्षा कारोबार से दूर रहते हैं। एप्स्टीन और अंबानी ने कई बार डिफेंस डील पर बात की। मार्च 2017 में अंबानी ने यानी कि अनिल अंबानी ने एप्स्टीन को मैसेज किया, आपसे बात करके अच्छा लगा, आपके सुझाव और सलाह के लिए धन्यवाद, डिफेंस बहुत अहम है। उन्होंने ये भी लिखा कि भारत अमेरिका संबंध और रक्षा सहयोग में मामले में व्हाइट हाउस से बात करने को लेकर मुझे आपके गाइडेंस की ज़रूरत होगी। इसके जवाब में एप्स्टीन ने कहा कि आपका ध्यान बिल्कुल सही दिशा में है। फिर उसने लिखा कि मैंने आपको एहूद बाराक का कॉन्टैक्ट भेज दिया है, मेरे हिसाब से वह सबसे बेहतर है। मैं व्यक्तिगत रूप से किसी भी तरह के रक्षा कारोबार में नहीं पड़ता। अगले महीने अंबानी ने अमेरिकी सुरक्षा सलाहकार मैकमास्टर के दिल्ली आने की बात कही। इस पर एप्स्टीन ने मैसेज किया कि उनका ध्यान सिर्फ इस समय ISIS, उत्तर कोरिया, ईरान और पाकिस्तान जैसे मुद्दों पर है। फिर एप्स्टीन ने पूछा कि आप किस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं। अंबानी ने जवाब दिया कि भारत पाकिस्तान रक्षा मुद्दे पर। तो फिलहाल इस खबर में नहीं, आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ है, कैमरे के पीछे हमारे साथी मोहन है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। मुस्कुरा रहे हैं हम और मुस्कुराइए आप, क्योंकि लखनऊ में होने जा रहा है ललन टॉप अड्डा। 22 फरवरी को पहुंचिए जुपिटर हॉल, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ। एंट्री सुबह 11 बजे से शुरू होगी। फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक कीजिए thelalantop.com वेबसाइट पर दिए बैनर पर।